ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से टाउन की। एंड ये मैंने कहीं इंटरनेट पर भी रिसेंटली पढ़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। कहते हैं कुछ आवाज़ें इंसानों की नहीं होती, और अगर आप उन्हें जवाब दें तो वो आपको कभी नहीं छोड़ती। ये है द वॉइस फ्रॉम दी वाटर टैंक। 2019 में रोहित नाम का एक 22 साल का लड़का अपने गांव में रहता था। एंड उसके गांव के बाहर एक पुरानी टंकी थी जो कि लगभग 40 साल पुरानी थी। एंड उस टंकी के बारे में एक ख़ास बात ये फेमस थी कि वहाँ के लोगों में ये कहना था कि इस जगह में कुछ अलग है, और उस जगह से लोग दिन में भी बचकर निकलते थे, क्योंकि लोग ये मानते थे या लोगों ने ये सुना था कि रात को उस टंकी या कुआँ कह लो, उसमें से किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है। और वहाँ के लोग ये कहते थे कि काफ़ी सालों पहले उस कुएं में एक औरत ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। और जो रोहित था, क्योंकि उसने लगभग काफ़ी टाइम शहरों में अपना वक्त गुजारा है और उसने पढ़ाई वगैरह जो की है वो शहरों में ही की है अपनी, तो वो इन सारी चीज़ों पे नहीं मानता था। तो वो कहता था कि ये आप लोग क्या मजाक कर रहे हो। तो एक दिन रोहित ने डिसाइड किया कि मैं इस कुएं के पास या इस टैंक के पास रात को आऊँगा और देखूँगा कि लोग जो यहाँ कह रहे हैं वो सच में होता है। तो रोहित ने अकेले ना जाकर उसने अपने एक दोस्त के साथ ये डिसाइड किया कि हम दोनों उस कुएं के पास जाएंगे रात के समय, एंड ये देखेंगे कि वहाँ सच में ऐसा कुछ होता है या नहीं। उसके जो दोस्त का नाम था वो था अमित। तो रोहित और अमित एक रात उस कुएं के पास पहुँचते हैं। तो थोड़ी देर तक तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। एंड उन्होंने ये भी प्लान बनाया था कि अगर हमें कुछ दिखेगा तो हम उसे रिकॉर्ड भी करेंगे। तो वहाँ पहुँचने के कुछ समय बाद तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी हलचल, ना कोई आवाज़, ना कोई शेडो, ना कुछ, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बट जैसे ही रात के 12:30 हुए, उन्हें एक हल्की सी आवाज़ आई और सुनाई उन्हें ये दिया कि कोई तो रो रहा है। और बहुत धीमी आवाज़ में था तो ज़्यादा उन्हें पता नहीं चला, बट उन्हें थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था। बट थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आती है, आ जाओ इधर। जो अमित था वो डर के मारे काँप चुका था, क्योंकि उसने ये चीज़ें काफ़ी बार लोगों से और काफ़ी लोगों से ये अफ़वाह सुनी है, बट उसने कभी ये चीज़ ट्राई नहीं की। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद अमित ने रोहित को कहा चलो यहाँ से तुरंत। बट रोहित ने कहा नहीं। लेकिन एक अलग चीज़ थी कि जो वो आवाज़ थी वो कुएं के अंदर से नहीं, कुएं के ऊपर से आ रही थी। तो रोहित ने तुरंत ही ऊपर की तरफ टॉर्च मारा, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। बट अमित ने कहा मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो अमित की बात सुनकर रोहित और अमित वहाँ से चले गए उस दिन। और फिर रोहित ने डिसाइड किया कि वो अगली रात दोबारा से उसी जगह जाएगा। बट अमित जो था उसने इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसने साफ मना कर दिया कि मैं इस जगह दोबारा तो नहीं जाने वाला। तो रोहित ने जो था वो अकेले डिसाइड किया कि मैं इस जगह अकेले जाऊँगा एंड देखूँगा दोबारा कि अगर मुझे कुछ देखने को मिलता है या नहीं, और अगर हो सके तो मैं उसे रिकॉर्ड भी करूँगा। रोहित सेम अगली रात दोबारा वहाँ पहुँचा, बट इस बार अकेले। और सेम कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। बट जैसे ही रात के 12:30 हुए, उसे फिर से दोबारा किसी की रोने की आवाज़ आई। और इस बार जो आवाज़ आई वो तो आई, लेकिन इस बार एक बुलावा भी आया, रोहित आओ इधर। रोहित का मानो जैसे सांस थम सी गई थी। एंड रोहित ने तुरंत दोबारा से ऊपर की तरफ टॉर्च मारी एंड देखा वहाँ कोई भी नहीं है। बट जो नीचे कुआँ था वो एक पुराने टाइम का कुआँ था, तो उसमें सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे पुराने टाइप के कुएं में साइड में सीढ़ियाँ लगी होती, तो वैसी सीढ़ी थी। तो रोहित ने ऊपर तो देखा कोई नहीं था, बट जैसे ही रोहित ने उन सीढ़ियों की तरफ टॉर्च मारा, मानो उसके रोंगटे खड़े हो गए। और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि जहां उसने टॉर्च मारा उसे वहां दिखा कि कोई औरत या कोई शैडो कह लो, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में उन सीढ़ियों में खड़ी है। और उसके जो बाल हैं बिल्कुल उसके चेहरे को ढके हुए हैं। रोहित का मानो खून सूख सा गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि उस जगह पे उस वक्त गांव का कोई भी नहीं था, सिर्फ अकेले वहाँ रोहित था। ये सारी चीज़ें उसके साथ होने के बाद उसने एक चीज़ उसके दिमाग में आई कि यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा। वो बहुत तेज़ी से भागा वहाँ से। और थोड़ी दूर भागने के बाद उसने पीछे मुड़ के ये देखा, जब वो रोड के पास पहुँचा, कि जो औरत
उस वक्त कुएं के अंदर थी, वो अब उससे सिर्फ 100 मीटर दूर खड़ी है। एंड जैसे पहले था कि उस औरत की साइड से कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो औरत उसे कुएं के अंदर दिखी थी सीढ़ियों पे, वो अब उसे 100 मीटर दूर दिख रही है। तो रोहित ने अपनी पूरी जान लगा दी और वो भाग कर गाँव तक पहुंचा। एंड उसके बाद गाँव पहुंचने के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। और फिर अगली सुबह रोहित ने अपनी जो कैमरा की रिकॉर्डिंग वो चेक की, बट उसने उस दिन की चेक की जिस दिन वो अमित के साथ गया था। जैसे कि मैंने बताया था कि अमित के साथ जब वो गया था तो उन्हें आवाज़ तो आई थी, बट कोई दिखा नहीं। बट उन्होंने कैमरा सेट करके ज़रूर रखा था, और कैमरा ऊपर की तरफ सेट था जहाँ से उन्हें आवाज़ आई थी। उन्होंने देखा कि कैमरा के लास्ट कुछ मिनट के फ्रेम में वहाँ उन्हें कोई कैमरा में देख रहा है, और वो बिल्कुल कैमरा की तरफ देख रहा है। बट रोहित और अमित को ये ज़रूर याद था कि जिस वक्त उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उन्हें वो चीज़ नहीं दिखी और वो कैमरा पे रिकॉर्ड हुई। अमित को तो ये चीज़ समझ में आ गई कि उस दिन वहाँ सही में कुछ था, बट हमें नहीं दिखा, और अगले दिन रोहित ने उस जगह जाकर गलती कर दी थी। तो उस इंसिडेंट के बाद रोहित तो वहाँ दोबारा कभी लौट कर नहीं गया। एंड आज भी वहाँ के गांव के लोग यही कहते हैं कि हर रात को वहाँ पर 12:30 पर एक औरत की रोने की आवाज़ आती है, और अगर आप उसे जवाब देते हैं तो वो शायद आपको नहीं छोड़ती। एंड आपको क्या लगता है, बता सकते हो क्या ये एक अफ़वाह है या सही में ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, और आपके पास कोई ऐसी अगर स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट स्टोरी या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।